अरे भाई, अच्छा परफ्यूम चाहिए अंडर बजट, यूर एट द राइट प्लेस। ये रहा बियर्डो गॉडफादर जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है ऑन सेल। फिलहाल इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या ये चीज़ अच्छी है या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, नीचे एक बटन होता है हाइप का बटन, उसको आप जब यूज़ करेंगे तो उससे मेरे वीडियो को थोड़ी और रैंकिंग मिल जाएगी। सो प्लीज़ यूज़ इट, उससे मेरा फ़ायदा है। बात करूँ अगर मैं अनबॉक्सिंग की तो इट्स प्रीटी गुड। अच्छा ठीक ठाक आप लोग को बॉक्स देखने को मिलता है। आई ओपन इट अप, सो आई हैव टू टेक इट आउट लाइक दिस। परफ्यूम सीधा हमारे हाथ में आ जाता है। द बॉटल ऑफ द परफ्यूम लुक्स वेरी ब्यूटीफुल और इसके बैक साइड में आप लोग को ऐसे सूट पहना हुआ आदमी देखने को मिलता है एकदम। इट्स क्लियरली रिटन ओवर हियर EDP 100 ml की बॉटल है ये, गॉडफादर बियर्डो। बॉटल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं इसके कैप की बात करूँ तो वो मैट ब्लैक देखने को मिलता है एंड इट्स प्रीटी गुड, प्रीटी स्टर्डी। यहाँ पे आप लोग को बियर्डो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है ऑन टॉप ऑफ द कैप। एंड इफ टॉक अबाउट द एटमाइजर ऑफ दिस थिंग, इट लुक्स प्रीटी गुड आई गेस। इसकी एटमाइजर में अच्छा खासा स्प्रे देखने को मिलता है आपको, इट्स प्रीटी गुड। इस परफ्यूम में आप लोग को सिट्रस और वुडी मिक्सचर देखने को मिलता है विच स्मेल्स रियली वेरी नाइस। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस वाज नाइस, इट वाज डिसेंट। बॉटल का जो एटमाइजर है वो भी अच्छा है एंड द स्मेल इज ऑफ कोर्स वेरी नाइस। लेकिन अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं हम लोग। इस परफ्यूम के जो टॉप नोट्स देखने को मिलता है, इट हैज सिट्रस, लेमन एंड मैंड्रिन ऑरेंज। मिडिल नोट्स में देखने को मिलता है आपको एरोमेटिक मिंट एंड जेरेनियम। बेस नोट में स्पाइसी वेटिवर है और वाइट मस्क भी है। दिस परफ्यूम इज रियली वेरी नाइस फॉर फॉर्मल ओकेजन्स। सो बेसिकली उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए इसको बनाया गया है फॉर मेन एंड टू मेक देम लुक पावरफुल। इफ आई टॉक अबाउट द स्मेल ऑफ दिस परफ्यूम, तो ये सिट्रस और मस्की के कॉम्बिनेशन लेकर के आता है विच कैन मेक एनी फॉर्मल ओकेजन मच बेटर। बट हर परफ्यूम की एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विच इज़ इट्स लॉन्जेविटी। इफ आई टॉक अबाउट द लॉन्जेविटी ऑफ दिस परफ्यूम, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इट लास्ट्स हार्डली फॉर 4 to 5 hours। बट एज इट इज़ एन EDP, तो इसमें कम से कम 20 से 30% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको शेक करके देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि इसके अंदर 20-30% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है, बिकॉज देर इज़ अ ट्रिक ऑफ चेकिंग द ऑयल कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ दिस कि आप परफ्यूम की बॉटल को लीजिए एंड शेक इट ऑफ। शेक करने से हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे बबल्स हैं जितने ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे उतना ज़्यादा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होगा, लेकिन कम टाइम के लिए रुकेंगे विच मीन्स तो कॉन्सेंट्रेशन कम है। जो इसके साथ भी है कॉन्सेंट्रेशन कम है। एंड एज इट इज़ अ परफ्यूम विच इज़ ऑफ अ वेरी बजट सेंट्रिक ऑडियंस, बहुत ज़्यादा बजट सेंट्रिक ऑडियंस के लिए है ये, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप लोग को एक काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू सी एनी ऑफ द एक्सपेंसिव परफ्यूम ब्रांड्स, डियोर सवाज हो गया आपका और ब्लू द शनेल हो गया, इफ़ यू टॉक अबाउट अदर परफ्यूम्स वर्साचे हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ये जो परफ्यूम ब्रांड्स होते हैं ये अपने परफ्यूम बनाते हैं एंड दे स्टोर इन एनी ऑफ द बिगर स्टोर्स। मतलब इनके पास तो भाई बहुत सारे लॉट्स होते हैं एकदम, उसमें ये लोग भर देते हैं परफ्यूम्स को और महीनों के लिए छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जो अल्कोहल होता है और ऑयल जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इजीली एक दूसरे के साथ मिक्सड हो जाता है। सो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मैं समझाता हूँ। देखो जितने भी जो परफ्यूम ब्रांड्स हैं, बियर्डो हो गया, वाइल्ड स्टोन हो गया, जितने भी हो गए, वो सीधा मैन्युफैक्चर करते हैं और सीधा बेच देते हैं। दे डोंट कीप इन देयर वेयर हाउसेज टू मेक देम बेटर। बट आपको जो करना है काम वो ये करना है, आप इसको खरीदेंगे, आपके पास ही आएगा। इस डब्बे को खोलना नहीं है भाई, ठीक है। इसके अंदर परफ्यूम को रखे रहने दो एंड जस्ट कीप इट फॉर 1 week और 2 week इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर। पहले सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पे हम इसके पकाएंगे और जब 1-2 हफ्ते हो जाएं उसके बाद आप लोग इसको डाल दीजिए अपने फ्रिज में। सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है फ्रिज का, वहाँ पे जाकर के परफ्यूम रख दो। वहाँ मेरे सारे परफ्यूम्स रखे हुए हैं और मैंने नोटिस किया है परफ्यूम्स की क्वालिटी और उनकी जो लॉन्जिविटी है इट हैज़ इंक्रीज्ड। बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं पड़ता है बट स्टिल फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ व्हाट आई हैव डन विद दिस वन एज वेल। जो मैंने फर्स्ट डे पे इसका स्प्रे किया था, अपने ऊपर लगा के देखा था, उस टाइम की परफॉर्मेंस और अभी की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। अगर आप लोग इसको रात में यूज़ करते हैं तो मे बी ये आप लोगों का 4-5 घंटे निकाल देगा। अगर दिन में यूज़ करते हैं तो उससे कम होगा, क्योंकि सनलाइट होती है, हवा चल रही होती है, गर्म माहौल होता है, उसकी वजह से थोड़ा कम चलेगा। बट इफ़ यू आर कीपिंग इट फॉर द नाइट टाइम ओनली, इट विल लास्ट अराउंड 4 to 5 hours। और 3 स्प्रे पे, कपड़ों पे लगाने पे 3 स्प्रे, क्योंकि मैं किसी भी परफ्यूम को स्किन पे लगाना प्रेफर नहीं करता हूँ, ना मैं रिकमेंड करता हूँ। इसकी 100 ml की बॉटल अमेज़ॉन पे इस वक्त 384 की अवेलेबल है, सस्ती मिल रही है और मैं इस प्राइस पे इसको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हाँ ख़रीद लो। लेकिन इसके ऊपर अगर जाए प्राइस 600 जाए, 500 के मतलब 500 के ऊपर जाए तो डोंट परचेज इट, यही मैं कहूँगा आप लोगों से। सो यस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय। और आप लोग को कौन से नेक्स्ट वीडियोस चाहिए, डू लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। मैं सब देख रहा हूँ, सबका रिप्लाई कर रहा हूँ। सो यस, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।